जय श्री कृष्ण। आप सभी जिउतिया व्रत कथा का रसपान कर रहे हैं। जिउतिया व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कली कराल में लोगों के बालक किस तरीके से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी ने कहा कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, तब उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस काल में माता के रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वह आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी ने उसके पास पूछने के लिए गई। उन्होंने उनके पास पहुंची और उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरीके से जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा कर बताइए। इस तरह की उनकी बातें सुनकर गौतम जी ने, आपसे मैं वही कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा था। जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े ही दुख हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर सभी स्त्री अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धर्म के पास गए। उनके पास जाकर कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा कर ठीक ठीक कहिए। कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, ये आप कृपा कर ठीक से कहिए। भाव में बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, सत्य समदर्शी जीवमूर्त वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल हो एक स्त्री रुदन करने लगी और वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था और वह रोती हुई कह रही थी कि मैं बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर जीवमूर्त वाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वो तत्काल उसके स्त्री के पास गया और उनसे कहा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। तो बोली कहा कि गरुड़ प्रतिदिन गांव के एक लड़कों को खा जाता है। इस प्रकार उसे दयालु राजा ने उसकी माता को कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम आनंद से रहो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा भी उसके साथ उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ जाकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ से भी उसे पर वही टूटी पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाई खा लिया अंग, तो झट से राजा ने अपना दाहिना अंग भी फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम, मनुष्य जान पड़ते हो या और कोई हो तो कहो, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मानव ने राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरीके के प्रश्न करना व्यर्थ है, आप अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाए। और यह सुनकर गरुड़ रुक गया। बड़े ही आदर से राजा को जन्म के फूलों की बात पूछने लगा और राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सैया और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जीवमूर्त वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे, यह महाभारत तुम्हारे मन में है, जो अभिलाषा वो मांगो। यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो यह शब्द दीजिए कि मैं जब तक जिन प्राणियों को खाया हूँ वह सब जीवित हो जाए। स्वामी, अब से आप यहाँ के बालकों को न खाया करें और कोई भी ऐसा उपाय करे जिससे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग अधिक दिन तक जीवित रहें। ये कहा कि पक्षीराज गुरु राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ के अमृत वेला कर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया। मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सारे लोग जीवित हो गए जिन्होंने उन्होंने पहले खा रखा था।
उसी समय राजा के शरीर की शोभा और दूनी हो गई। दयालु राजा को देखकर गरुड़ ने कहा कि यह संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी रहित शुद्ध अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करके के अर्थ से जीवित पुत्रिका कहलाई है। इस तिथि को जो स्त्रियां उसके जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ेगी। महाभारत इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। राजा सप्तमी से रहित शुद्ध अष्टमी तिथि व्रत करे, यानी सप्तमी भी शुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन व्रत करें, न कर शुद्ध अष्टमी में व्रत करे और नवमी के दिन पारण करे। इस प्रकार ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य भी नष्ट हो जाएगा। जीव मूर्त वाहन वहां इस तरीके का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लौट आए। द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैं ये अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाता हूँ। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। ये देवी, तुम भी पूछ कर विधि व्रत ये पूजा करो और दुर्गा जी की पूजा करके तुम्हें भी अभिलाषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धूमकेतु की यह बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। पूर्णवासिनी स्त्रियों के साथ बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने उसकी यह व्रत करने के प्रभाव से चीली और सियाड़िन ने सुन लिया। चीली और सियाड़िन ने को बताया और बाद में पीपल के वृक्ष की शाखा के एक बैठकर इस वृक्ष के एक खोते में बैठकर चीली और सियाड़िन ने व्रत किया। फिर वहां चीली की उत्तम ब्राह्मण के मुख से ये कथा सुनकर आई और पीपल के खाक में होते ही बैठी हुई उस सखी को सुनाया। सियाड़िन ने उसी आधी रात में आधी कथा सुनी थी। उसे भूख लग गया। उसे 100 से भरा हुआ शमशान पहुंची और जहां पर इच्छा भर उसने मांस खा लिया, भोजन किया और चीली बिना कुछ खाए रह गई। सवेरा हो गया और सवेरे होते ही गौशाला में गई और गाय का दूध पिया। इस प्रकार से नौमी में उसने पारण किया। कुछ दिन बाद में दोनों बहनें मर गईं। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के यहाँ उनका जन्म हुआ। संयोग से दोनों वो बहन हुई। सभी गुणों से लक्षण से थी। बड़ी लड़की का काशी राजा के छोटे बेटे और उनकी मंत्री के साथ विवाह करवा दिया गया। पूर्व जन्म की कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई और जिस किसी का संतान उत्पन्न होती हो मर जाती, वो जन्मों की बात को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी हुई। अष्ट वस्तुओं को सदृश तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न हुए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजा की पत्नी ने कहा कि स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मंत्री के पुत्रों को भी मार डालो, वहां इनको पहुंचा डालो जहां हमारे पुत्र गए हैं। किसी प्रकार के उद्योग की मंत्री की जीवित पुत्रिका के पुण्य के बल से वो बचा लिया जाता था। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों को बुलाया और पुत्रों के सिर कटवाकर पिटारी में रखवा दिया और पिटारी उनके माता मंत्री के पत्नियों के पास भिजवा दिया गया। किंतु सभी जवार हो गए और भले चंगे अपने माता के पास वापस चले आए। उसकी जीवित पुत्रिका के देखकर राजा की पत्नी ने कहा, बहुत ही बड़ा विश्वास में हुआ। अंत में वो मंत्री की पत्नी के पास गई और उसे पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पूर्व जन्म में कर्म किए जिसे बार बार मरने के बाद भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस प्रकार मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में हम एक चील थी और तुम सियाड़िन थी। हम दोनों ने ही जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। उसके व्रत के नियमों का पालन तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजा की रानी भी, अब तुम भी जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे भी जिएंगे, दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे ये सच सच कह रही हूँ। उसे कथा के अनुसार रानी ने व्रत किया और तभी से कई बेटे सुंदर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए।
सूत जी कहते हैं कि जिस प्रकार आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है, स्त्रियों चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो ये विधि पूर्वक व्रत करें। श्री राम तेज पांडे कृत भाषा षटका जीवित पुत्र का व्रत कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण।